हरियाणा में विधानसभा के चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ पार्टियों की तरफ से खुले मंच पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे को ललकार रही है। साथ ही पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने, कमियां गिनवाने और जुबानी तीर छोड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी रविवार को झज्जर में नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विशेषकर हुड्डा परिवार को घेरते नजर आए। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बनाने वाले अब हिसाब मांग रहे हैं। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता उनका हिसाब कर देगी। नायाब सैनी ने कहा कि हम तो जनता को हर साल हिसाब देते हैं, लेकिन हुड्डा का क्या करें, इन्होंने तो अपने हिसाब के कागज ही जला दिए। उनके बही खाते तक फट गए, अब बाप बेटा हिसाब मांगते घूम रहे हैं। कांग्रेस ने एक झूठ का बवंडर खड़ा किया था। भूपेंद्र हुड्डा लगातार झूठ बोलता रहता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो तो खाली हिसाब मांगता फिर रहा है। कोई जोर लग रहा है हिसाब मांगने में? किसी को भी कहेगा खड़े होकर कह दे भाई ये बता के आ तेरे पास, बताने में कोई जोर लग रहा? जोर तो उसमें लगता है जो खड़े हो उसको बताने में जोर लगता है। हम लगातार, मैंने अभी झज्जर के कामों की चर्चा की है, आप लोग उनको छापना और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक बताना कि झज्जर के अंदर कितना विकास का कार्य 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये बताने का, वो भी अपने कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ, उसके बारे में भी बताने का काम करे। किस प्रकार से उनकी सरकार में किस प्रकार से पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुए, किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और किस प्रकार से उन्होंने युवाओं का शोषण किया है, भाई ये भी बताने का काम करे। वो चक्कर काट रहे हैं बेचारे, कोई कोर्ट बाहर कर देता है, कोई कुछ कर देता है, परंतु वो भी बताने का काम करे कि हमारी 10 वर्षों के अंदर ये काम हुआ है। किस प्रकार से युवाओं को पर्ची और खर्ची से इनके समय में रोजगार मिलता था। आज हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार भी मिल रहा है। भूपेंद्र और दीपेंद्र ये कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है भूपेंद्र सिंह। मैं क्या कह रहा हूँ जी, कोई जोर लग रहा है क्या इसका भूपेंद्र हुड्डा का? भूपेंद्र हुड्डा ने खड़ा होकर कह दिया कहा 10 वर्ष का साहब दो, भाई जोर लग रहा। तन्ने भी 10 वर्ष शासन किया, तै भी दे अपने आला, तिन्ने क्या क्या काम करे बताने का काम करना। कहीं जोर लगा, कंधे होगा जोर लग रहा। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज कसा और कहा कि सैलजा और रणदीप सुरजेवाला अपना अलग गुट चला रहे हैं, दूसरी तरफ बाप बेटा अपना अलग निजी गुट चला रहे हैं। इनमें लड़ाई हरियाणा के भले के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करके जनता के रुपए बांटने और खाने के लिए है। अब फिर हुड्डा और कांग्रेसी जनता को लूटने को सपना देख रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट की तो इनका पेट खराब हो गया। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कांग्रेस और हुड्डा पिता पुत्र को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं रहा तो एक मनगढ़ंत शोषा छोड़कर यात्रा निकालते घूम रहे हैं। नायाब सैनी ने कहा कि मैंने हुड्डा से 5 सवाल किए, आज तक उनका जवाब नहीं मिला। अब हुड्डा किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। उनसे जनता पूछती है कि जब 10 साल उनकी सरकार रही, वे स्वामीनाथन कमेटी के चेयरपर्सन भी रहे, तब किसानों का हित करने से उन्हें किसने रोका था? सच्चाई यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के हित में नहीं सोच सकते। उनकी सोच भ्रष्टाचार और किसानों के नाम से रुपए खाने की है। अब वे झूठ बोलकर जनता को बरगला रहे हैं, लेकिन जनता इस बार विधानसभा चुनाव में उनका बिस्तर गोल कर उनका खाता भी नहीं खुलने देगी। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही और जनता के आशीर्वाद से भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के प्लॉट पर राजनीति की, लोगों को ना कागज दिए ना कब्जा, लेकिन भाजपा ने लोगों को प्लॉट भी दिए, कागज भी दिए और प्लॉट पर कब्जा भी दिलवाया। इससे आगे बढ़कर हमने पोर्टल खोल दिया है, जो पात्र परिवार है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनते ही उन्हें 100 गज के प्लॉट दे दिए जाएंगे। हमने शहरी आवास योजना के तहत भी लोगों को 30-30 गज के प्लॉट दिए। रोडवेज में फ्री यात्रा करने के लिए 84 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड भी दिए हैं। हालांकि देखना होगा कि जनता किस पार्टी का साथ चाहती है और सत्ता किसके हाथ में सौंपती है। इस बार का हरियाणा चुनाव कुछ पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।